गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक फॉर द थर्ड लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। हाँ सर, समझ गया बरोबर से? बोले हाँ सर, एकदम बढ़िया समझा। ठीक है, तो बढ़े आगे। बोले सर प्लीज थोड़ा तो कुछ मजा, ऐसा मत करो प्लीज। बेटा देख, पढ़ते पढ़ते फन आएगा ना, तो फन लाइज इन स्टडी। कर दी ना आपने नॉर्मल फैकल्टी वाली बात, कर दी ना। हमको आपसे कुछ ज्यादा क्यों मिलती, कर देना आपने। अरे बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे जैसे व्हेन यू लर्न चीजें आपके लिए और बेटर होती जाएगी। क्लियर? एक बार रिवाइज करें। यस सर, फॉर श्योर। ठीक है, अकाउंटिंग का डेफिनेशन एक बार रिवाइज करते हैं। अकाउंटिंग मींस, बोलो अकाउंटिंग मींस, जल्दी जल्दी जल्दी। अकाउंटिंग मींस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिकॉर्डिंग और समराइजिंग। ठीक है, समराइजिंग में अपन ने क्या पढ़ा था? बैलेंस शीट और पीएल। बैलेंस शीट मतलब क्या? वो स्टेटमेंट जो क्या बताता है? नेटवर्थ, ऑक्स या औकात। ठीक है, नेटवर्थ, ऑक्स या औकात। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी। एसेट मतलब क्या? वो सारी चीजें जो बिजनेस को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे, वो होता है एसेट। एंड लायबिलिटी मतलब क्या? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। यहां तक शॉर्ट है सबसे। फिर अपन ने कल एसेट के टाइप पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। अब करंट एसेट मतलब क्या? वो एसेट जिनका बेनिफिट 12 या उससे कम पीरियड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, करंट एसेट मतलब वो एसेट जिनका बेनिफिट 12 या 12 मंथ से कम पीरियड का ही रहेगा। क्लियर? नॉन करंट एसेट मतलब क्या? वो एसेट जिनका बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा रहेगा, वो होते हैं आपके नॉन करंट एसेट। लास्ट में फिक्टिशियस एसेट वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, वो 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे। एंड इसका अपन ने सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट मतलब वो एसेट व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, वो एसेट व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड, वो कौन से हो जाएंगे? टैंजिबल। इनटैंजिबल एसेट मतलब क्या? वो एसेट जिसका बेनिफिट मैं सिर्फ फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। क्लियर? लास्ट, उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा था मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल एसेट मतलब क्या? वो एसेट व्हिच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जांपल के लिए आपका मोबाइल। ठीक है, एंड उसके बाद इमूवेबल में आपके पापा की शॉप, आपके पापा का ऑफिस, ये सब इमूवेबल एसेट हो चुके हैं। क्लियर? तो फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज लायबिलिटी के। क्लियर? लायबिलिटी के भी कुछ टाइप्स है, लेकिन आजकल अपन एक ही टाइप पढ़ेंगे। लायबिलिटी के टाइप्स है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। चलो, करंट लायबिलिटी में बात होगा। करंट एसेट में अपन ने क्या पढ़ा था? ठीक है, वो एसेट जिनका बेनिफिट 12 या 12 मंथ से कम पीरियड का रहेगा, वो हो जाएंगे करंट एसेट। और नॉन करंट में क्या पढ़ा था? वो एसेट जिनका बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा है, वो हो जाएंगे आपके नॉन करंट एसेट। अब लायबिलिटी में ध्यान दो, एकदम सिमिलर बट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, लायबिलिटी मतलब क्या? अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी। अब वो अमाउंट जो 12 या उससे कम पीरियड में पेएबल रहेगा, वो क्या हो जाएगी? आपकी करंट लायबिलिटी। अमाउंट पेएबल आफ्टर 12 मंथ्स, वो आपकी क्या हो जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी। समझा सबको? लायबिलिटी मतलब क्या? अमाउंट पेएबल, वो लायबिलिटी जो 12 या उससे कम समय में पे करना है, वो कौन सी होगी? करंट लायबिलिटी। जो 12 मंथ्स के बाद पे करना है, वो आपकी क्या हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी। समझा सबको? बोले हाँ सर, समझ गए। ठीक है, सबको समझा एसेट क्लासिफिकेशन और लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन? बोले एकदम चोखा चकाचक। ठीक है, चलो अब कल आपने कुछ लिखा था बैलेंस शीट में, आपने कैसे बैलेंस शीट बनाई थी? क्लियर? वहां आपने लिखा था फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लोन्स एंड एडवांसेस। यस, लिखा था सबने? हाँ सर, जिसने नहीं लिखा था लिख लो, नालायक। और लायबिलिटी साइड आपने क्या? कैपिटल, ऊपर क्या आएगा राइट हैंड साइड में? एसेट,
और लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी। ठीक है, आपने क्या लिखा था, कैपिटल, उसके बाद क्रेडिटर और उसके बाद लोन्स। ठीक है, इतने पॉइंट आज अपने को समझने। ठीक है, क्लियर। आज मैं जो पॉइंट कवर करने वाला हूं एसेट साइड और लायबिलिटी के ये 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर, बोले यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं पहले डेटर और क्रेडिटर से। ठीक है, अब मेरी एक दुकान है। ठीक है, मेरी एक दुकान है और मेरी दुकान का नाम क्या है, RS इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेरी दुकान का नाम क्या है, RS इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बोले सर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है। अरे नहीं बेटा, एग्जाम्पल में मेरी दुकान है RS इलेक्ट्रॉनिक्स। और RS का मतलब क्या, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। बोले सर R मतलब तो आपका नाम है। ठीक है, S बताओ। ठीक है, आपका सरनेम सर रोहरा है। ठीक है, आपका पूरा नाम CA ऋषभ रोहरा, नहीं तो आपका RS तो RS। ठीक है, ये जब मैं अपना पढ़ा रहा था क्लास में तो एक जने ने नाम दिया था ऋषभ सर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और क्या 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 कितने सेल्फ ऑब्जेस्ट हो यार आप सर। ठीक है, कितने से, मैं सेल्फ ऑब्जेस्ट नहीं हूं, एक स्टूडेंट ने नाम दिया था। ठीक है, क्लियर। चलो RS इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। यहां मिस्टर A है और यहां पे मिस्टर B है। ठीक है, क्लियर। RS इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ रिटेलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मिस्टर B क्या है, होलसेलर है। ठीक है, यार मिस्टर B को हटाते हैं, बहुत मोनोटोनस नाम है। ठीक है, मोटू पतलू, मिस्टर मोटू मिस्टर पतलू। ठीक है, ये भाई साहब होलसेलर है। ठीक है, एंड मिस्टर पतलू कस्टमर है। क्लियर। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोला था तो मुझे पता चला कि मिस्टर मोटू जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है, मैं लगाया मोटू। बोले क्या हो गया सर, इतने दिनों बाद याद किए। ठीक है, मैं बस तेरी याद है। उसने बोला सर काम क्या है बताओ, आजकल याद के लिए कोई फोन नहीं करता। मैं बेटा सही पकड़ा, काम है तेरे से मोटू। बोले क्या काम है सर बताओ। मैंने सुना तूने होलसेल का काम चालू किया इलेक्ट्रॉनिक्स का, मेरे को 10 टीवी चाहिए। ठीक है, 10 टीवी चाहिए। मोटू साहब बोले सर आ जाओ, आप ही की दुकान है, आप ही का गोडाउन है। ठीक है, आके उठा के लेके चल जाओ। मैं पहुंच गया उसकी दुकान पे। ठीक है, मैं पहुंचा उसकी दुकान पे, मेरे स्टूडेंट की दुकान, स्टूडेंट की दुकान। ठीक है, मैं जैसे ही पहुंचा, ठीक है, मैं मोटू कैसा है, बोले सर आपका आशीर्वाद है सब। ठीक है, मैं चल बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा लगा इतना ऊपर तू पहुंच गया। ठीक है, मेरा 10 टीवी चाहिए थी, फोन पे बोला था। बोले हाँ सर ये आपका पार्सल रेडी है, 10 पीस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आप लेके चल जाओ। मैंने अपने जो ड्राइवर है जो टेम्पो चलाता है उसको बोला भैया लोड करवा दो सामान। ठीक है, तो 10 टीवी लोड हो गई। जैसे ही मैं निकल रहा था, आई रिपीट, जैसे ही मैं निकल रहा था, ठीक है, मोटू ने रोक लिया। सर 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 रुको 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 रुको। मैं बेटा क्या हो गया। बोले सर पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। मैं बोला तू अपने सर से पेमेंट लेगा। बोले आपने फीस छोड़ी थी क्या मेरे को अपना स्टूडेंट समझ के। यार उस वक्त काश इससे फीस नहीं लेता था, आज बोल सकता था आज छोड़ी, टीवीओ का फायदा हो गया था। सही बात है यार, मैंने जैसे फीस नहीं छोड़ी थी तो अब तेरा भी हक है, टीवी के पैसे तू ले। ठीक है, लेकिन मैंने बोला मोटू सुन बाबू एक बात समझ, मैं अभी पैसे लेके आया नहीं। ठीक है, तो मैं अभी तेरे से उधार में परचेज कर रहा हूं। ठीक है, उधार में क्या कर रहा हूं, परचेज। क्लियर क्लियर। मैंने उधार में क्या परचेज किया, मोटू से टीवी। क्लियर, उधार में परचेज किया टीवी। क्लियर, मैं बोला 2 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। तो मिस्टर मोटू RS दैट इज मेरे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर क्यों, अब देखो
मोटू से मैंने सामान खरीदा, समझो 1 लाख की टीवी, टोटल 10 लाख की 10 टीवी हो गई, ठीक है। अब आई एम लायबल टू पे टू मोटू, ठीक है। आई एम मतलब आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स इज लायबल टू पे, दैट इज अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस इज नोन एज लायबिलिटी, ठीक है। तो ये मेरे पे उधार हो गई, ये तो मेरे पर लायबिलिटी हो गई। अब ये लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट, ठीक है। जब मैं किसी से उधार में गुड्स या सर्विस लेता हूं तो वो बंदा मेरे लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर, ठीक है। क्लियर? आई रिपीट, मैं मिस्टर मोटू से 10 टीवी उधार में लेके आया, तो मिस्टर मोटू आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या बन गया? क्रेडिटर, ठीक है। आपके व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या लिखोगे? आर मिस्टर मोटू आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रेडिटर, ठीक है। देखो मेरे एंगल से बात हो रही है, मेरे लिए क्रेडिटर, ठीक है। क्लियर? जब भी आप अकाउंट्स में बैठोगे, आप समझना, आप जिसकी भी अकाउंटिंग कर रहे हो वो आप हो, मतलब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। समझो एज गुड एज कि आप ही की अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे इन दिस केस क्या समझ रहा हूं कि मैं बिजनेस हूं, मैं क्या हूं? आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। क्लियर? और मेरी अकाउंटिंग हो रही है। समझा सबको क्रेडिटर का मतलब? क्रेडिटर मतलब उधार में गुड्स या सर्विस लेना। जिससे मैंने उधार में गुड्स या सर्विस लिया, वो पर्सन मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। इन द गिवन केस मिस्टर मोटू मेरे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर, ठीक है। क्लियर? अब 10 टीवी तो आ गई, ठीक है। अब मैंने टीवी अपने दुकान में, अपने शॉप में सजा दिया, ठीक है। क्लियर? अब आए मिस्टर पत्तू, बोले सर, बोले क्या हो गया बेटा, कितने दिनों बाद आए? बोले आपकी याद हो रही थी। मैंने बेटा काम बोल, काम के लिए सब याद करते, याद कोई। सही बात, शादी होने वाली है मेरी, तो मेरे को 2 टीवी चाहिए, ठीक है। लेके चले जा, तेरी दुकान है, ठीक है। तो मिस्टर पतलू ने अपने कार ड्राइवर को बोला बेटा 2 टीवी उठा और लोड कर दे गाड़ी में। अब मिस्टर पतलू निकल रहे थे, ठीक है। अब मिस्टर पतलू निकल रहे थे, ठीक है। और जैसे मिस्टर पतलू निकल रहे थे, बोला पतलू रुक। बोले सर क्या हो गया? मेरा बेटा पेमेंट करनी पड़ती इसकी 2 पेटी की, ठीक है। 2 टीवी लिए, उसकी पेमेंट करनी पड़ती। बोले सर मेरे सर क्या पैसे लोगे? मैंने बोला मैं देख बेटा, जब मैंने 20,000 की या 30,000 की फीस नहीं छोड़ा तेरी, ठीक है। क्लियर? जब मैं तेरी फीस नहीं छोड़ा तो ये अमाउंट इतना बड़ा है, कैसे छोड़ूंगा, ठीक है। बोले हो तो आप, ठीक है, हो तो आप, ठीक है। चलो, तो मैं मिस्टर पतलू ने बोला सर, बोले अभी पैसे नहीं है, 2 महीने बाद लेके जाऊंगा। तो मैं कौन? आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स से मिस्टर पतलू को उधार में सेल किया। क्लियर? मैंने मिस्टर पतलू को उधार में सेल किया, तो मिस्टर पतलू मेरे लिए क्या बन जाएंगे? डेटर, ठीक है। अब वो डेबिटर मत पढ़ना, ठीक है। इसमें जो बी है वो साइलेंट है। क्लियर? व्हाट डज दैट प्रोनाउंस्ड एज डेटर, ठीक है। क्लियर? तो आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मिस्टर पतलू हो जाएंगे क्या? डेटर। अब देखो, उधार में गुड्स या सर्विस लिया तो क्रेडिटर, उधार में गुड्स या सर्विस बेचा तो डेटर, उधार में गुड्स लिया तो क्रेडिटर, उधार में गुड्स बेचा तो डेटर, उधार में गुड्स लिया तो क्रेडिटर। कौन क्रेडिटर? मिस्टर पतलू, आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्रेडिटर। उधार में गुड्स बेचा, किसको बेचा? मिस्टर पतलू को, तो मिस्टर पतलू आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटर। रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम मिस्टर मोटू से उधार में गुड्स खरीदा, तो मिस्टर मोटू मेरे लिए क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? जल्दी बोलो। क्रेडिटर। मिस्टर पतलू को, ठीक है, मैंने उधार में गुड्स बेचा, तो मिस्टर पतलू मेरे लिए क्या बन जाएंगे? डेटर। क्लियर एवरीवन? बोले हाँ सर, समझ गया, ठीक है। अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लो, मिस्टर पतलू
इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेटर। क्लियर एवरीवन? बोले यस सर, वेरी 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 क्लियर। ठीक है, समझा सबको? चलो पॉज करो और ये नोट डाउन करो। ठीक है, बोले आप टाइम नहीं देते मेरे को, लिखने का टाइम नहीं देते। बेटा सी, आपका मैं लेक्चर नॉर्मली 40 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ। ठीक है, क्लियर? नॉर्मली क्लियर। चलो आगे बढ़े। अपना डेटर हो गया, अपना क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो इनको स्क्रिबल कर देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। रुको तुमको जादू दिखाता हूँ। गड़बड़ी हो गई तो चलो कोई बात नहीं, मेरे को चीजें रबी करनी थी वैसे भी। रुको एक सेकंड होल्ड करो यार, तुम भी थोड़ा चंचल नेचर के मत बनो। ठीक है, चलो अब वापस एक और एग्जांपल। ठीक है, गंदा लग रहा हो, मेरे को मजा नहीं आया इसमें। वापस एकदम आर एस इलेक्ट्रॉनिक्स, मजा नहीं आया आज। मिस्टर मोटू और मिस्टर पतलू। अब पहले केस में मैंने गुड्स उधार लिया था, तो मिस्टर मोटू मेरे लिए क्या बन गए थे? क्रेडिटर। सेकेंड केस में मैंने, ठीक है, पतलू से गुड्स उधार में बेचा था, तो मिस्टर पतलू मेरे लिए क्या बन गए थे? डेटर। ठीक है, क्लियर? अब आगे मैंने वापस उधार लिया। ठीक है, मैंने वापस उधार लिया। ठीक है, क्लियर? लेकिन इस टाइम मैंने गुड्स उधार नहीं लिया, इस टाइम मैंने पैसे उधार लिया। आई रिपीट, मैंने इस टाइम क्या उधार लिया? पैसे उधार लिया। तो मिस्टर मोटू मेरे लिए क्या बन जाएगा? लोन। क्लियर? मिस्टर मोटू मेरे लिए क्या बन जाएगा? लोन। एवरीवन क्लियर? ठीक है, अब मैंने अगर पैसे उधार दिया, ठीक है, उधार पैसे दिया और उधार पैसे लिया। क्लियर? अगर मैंने पैसे उधार लिया तो लोन, पैसे उधार दिया तो ये क्या हो जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, चलो अब आ जाए कंपैरिजन में। ठीक है, देखो सम छोटा सा करता हूं थोड़ा, इसको और इसको ध्यान दो। ठीक है, अगर मैंने गुड्स उधार लिया तो क्रेडिटर, पैसे उधार लिया तो लोन, गुड्स उधार लिया तो क्रेडिटर, पैसे उधार लिया तो लोन। आई रिपीट, गुड्स उधार लिया तो क्रेडिटर, पैसे उधार लिया तो लोन। गुड्स उधार में बेचा तो डेटर, पैसे उधार में दिया तो लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर एवरीवन? लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, गुड्स उधार लिया तो क्रेडिटर, पैसे उधार लिया तो लोन, गुड्स उधार में बेचा तो डेटर, पैसे उधार दिया तो क्या बन जाएगा? लोन एंड एडवांसेस। समझा बेटा? बोले हाँ सर, एकदम चोखा चोखा। लिखो बेटा ये भी। ठीक है, चल आई गिव यू 1 मिनट, लिखो जल्दी। पॉज करो अभी। काय का 1 मिनट दिया हमको? अरे वो पॉज करके 1 मिनट है यार, आप भी भावनाएं समझो। ठीक है, क्लियर? चलो पॉज करो और लिखो। ठीक है, मेरे को आखिरी 2 पॉइंट सिर्फ पढ़ाना है आज के आपको। लोन्स हो गया, लोन्स एडवांसेस हो गया। अभी आपको क्या पढ़ाना है? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्लियर? बोले हाँ सर। चलो चालू करते हैं वो भी। अब देखो मेरी 2 दुकान है। ठीक है, आर एस इलेक्ट्रॉनिक्स की
दो शॉप है, ठीक है, शॉप ए और शॉप बी, ठीक है। अब शॉप ए में क्या होता है, शॉप ए से टीवी सेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है। तो शॉप ए से क्या होता है, टीवी सेल होती है। शॉप बी मैंने सिर्फ परचेज किया है, क्लियर, खरीद रखा है, बाद में जब रेट प्रॉपर्टी का बढ़ जाएगा मैं उसे सेल कर दूंगा और मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्लियर, आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो शॉप मेरा काम है क्या, मैं आरएस इलेक्ट्रॉनिक, शॉप ए मुझे बिजनेस में यूज आ रही है, क्लियर, शॉप ए मेरे बिजनेस में यूज आ रही है, मैं शॉप ए को बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं कौन हूं, आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स। आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप ए को बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और शॉप बी को सिर्फ परचेज किया है, बाद में जब रेट बढ़ जाएगा तो बेच के प्रॉफिट कमा लूंगा, दैट्स इट, ठीक है। अब बोलोगे सर एसेट मतलब क्या, वो सारी चीजें जिससे मुझे कुछ ना कुछ फायदा हो। शॉप बी का तो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में मान लेता हूँ फायदा है। शॉप ए का क्या फायदा, बेटा देख मेरा मेन काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना है तो कोई ना कोई दुकान में बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अमेज़न में बेच दो, मेरी इच्छा नहीं है बेचने की, ठीक है। उसके अलावा मेरे को अगर लोकल मार्केट में बेचना है तो मैं बोलूंगा मेरे को दुकान होगा, बिना दुकान आप नहीं बेच सकते। तो अगर वो दुकान है, उस दुकान से मैं बेच पा रहा हूं, तो उस दुकान का क्या फायदा है, वो हेल्प करता है मुझे, दैट इज मैं कौन हूं, बिजनेस को गुड्स बेचने में, क्लियर, वो उसका बेनिफिट है। आई एम क्लियर ऑन दिस। तो आरएस इलेक्ट्रॉनिक दो दुकान है, शॉप ए शॉप बी। शॉप ए से क्या होता है, टीवी बेची जाती है, शॉप बी सिर्फ खरीद के रखा है, जब रेट बढ़ेगा तो बेच दूंगा, ठीक है। तो ये जो शॉप ए है वो क्या है आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, फिक्स्ड एसेट, क्लियर, एंड शॉप बी क्या है आरएस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, वो सारे एसेट जो मैं खरीदता ही हूं, क्यों खरीदता हूं, बाद में ज्यादा रेट में बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए, वो होते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्लियर, am I क्लियर। चलो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, वो एसेट, ठीक है, जिनमें मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, क्लियर, क्या करता हूं, पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है, ताकि बाद में मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, क्लियर, उनको बेचता नहीं हूं, कब बेचूंगा, बाद में जब मुझे फायदा दिखेगा, क्लियर। लेकिन जो फिक्स्ड एसेट है वो क्या रहता है, वो एसेट जो बिजनेस यूज करता है, जो बिजनेस यूज करता है और बेनिफिट डिराइव करने के लिए, क्लियर। अगर शॉप पे नहीं रहेगी तो मैं टीवी नहीं बेच पाऊंगा, टीवी नहीं बेच पाऊंगा तो बेनिफिट ही नहीं है, क्लियर, एम आई क्लियर ऑन दिस, यस सर, समझ गया, ठीक है, क्लियर। चलो एक बार रिवाइज करा दूं। पहला डेटर मतलब क्या, चलो वैसा अपन वापस फोन करते, उधार दिया, क्या उधार दिया, अगर पैसे उधार दिया तो लोन से एडवांसेस, गुड्स उधार में बेचा तो डेटर, पैसे उधार लिया तो लोन, गुड्स, ठीक है। वो एसेट जो मेरा बिजनेस यूज करता है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट। वो एसेट जो बिजनेस से परचेज करा है, बाद में जब रेट बढ़ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, होप यू एंजॉयड दिस सेशन, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है, क्लियर। कितना सिंपल टॉपिक है बताओ, अननेसेसरी अकाउंट्स को इतना बोला जाता है हार्ड है, हार्ड है, हार्ड है, समझोगे तो एवरीथिंग इजी, ठीक है, क्लियर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, क्लियर। चलो दैट्स ऑल फॉर द डे, वी मीट फॉर द नेक्स्ट सेशन टुमारो, ठीक है, क्लियर, बोले हाँ सर, मिलते हैं कल आपसे, ठीक है, चलो सी या, बाय बाय, एंजॉय।